आप तो म्यूचुअल फंड से किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करने से पहले आप तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है, यह वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में दो कैटेगरीज होते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और की क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में देखें तो इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड होते हैं। इसी कारण के लिए जब वो लॉक इन पीरियड खत्म होते हैं उसी समय वो तो विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले वो तो किसी भी समय विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। और देखें तो अगर वो इन्वेस्टर के लिए उस फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो जब वो क्लोज एंडेड फंड मार्केट में लिस्ट और ट्रेडेड कर दिया जाता है उसी समय वो तो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वही इन्वेस्टर ओपन एंडेड फंड चुन कर दिया जाते हैं तो वो तो किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ELSS ओपन एंडेड फंड चुन कर दिया जाते हैं तो इसके लिए लॉक इन पीरियड होते हैं कि 3 साल, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट होने के कारण। और देखें तो जब वो 3 साल ख़त्म होते हैं उसके बाद वो तो किसी भी समय या ELSS ओपन एंडेड फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। और देखें तो ELSS की बावजूद सभी ओपन एंडेड स्कीम में वो तो किसी भी समय विड्रॉ कर सकेंगे। और देखें कि आपको यह जानकारी मिल चुकी है कि आप तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड में विड्रॉ करना चाहिए, लेकिन आप तो जब चाहते उसी समय म्यूचुअल फंड से बाहर आना चाहिए। और देखेंगे तो आप तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से आप डिसीजन ले कर सकते हैं कि यह तो सही समय हो सकेंगे म्यूचुअल फंड से बाहर आने के लिए, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले चीज़ होते है कि एक्सिट लोड। एक्सिट लोड का चार्जेस तो म्यूचुअल फंड सरेंडरिंग चार्जेस की तरह ही दिखते हैं, यह तो यूलिप की तरह उतना ज़्यादा नहीं पड़ती है। अगर इन्वेस्टर 1 साल से पहले विड्रॉ करना है तो उसके लिए नॉमिनल 1% तो एक्सिट लोड तो चार्ज कर दिया जाते हैं। अगर वही इन्वेस्टर 1 साल के बाद विड्रॉ करना है तो उसके लिए कोई भी एक्सिट लोड नहीं है। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर आपको 1 साल होने के लिए 1 हफ्ते बाकी है तो आप तो 1 हफ्ते इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप किसी भी समय पैसा को विड्रॉ करना है तो आप तो एक्सिट लोड को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरे चीज़ होते है कि टैक्स लाइबिलिटी। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वही इन्वेस्टर डेब्ट फंड चुन कर दिया जाते हैं तो वो तो किस फाइनेंशियल ईयर पर विड्रॉ करना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही फाइनेंशियल ईयर में वो तो इनकम के साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए वो तो टैक्सेस देने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर इन्वेस्टर तो इक्विटी म्यूचुअल फंड चुन कर दिया जाते हैं तो उसके लिए 1 साल होने के बाद वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इसीलिए अगर वो इन्वेस्टर के लिए 1 महीने बाकी है 1 साल कंप्लीट होने के लिए, वो तो 1 महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो म्यूचुअल फंड से पैसा लेते उस समय वो तो कैपिटल गेन टैक्स पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा और की लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप म्यूचुअल फंड से पैसा लेते हो आप देखना चाहिए कि यह म्यूचुअल फंड बारगेन आपके लिए प्रॉफिट दे सकते हैं और कि लॉस दे सकते हैं। अगर देखें तो जब मार्केट तो नीचे गिरते उस समय आप तो इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि भविष्य काल में यह तो बाउंस बैक कर सकते हैं और क्या अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। उसी समय अब तो आपका पैसा को विड्रॉ करना चाहिए। अगर देखें तो आप तो 10 लाख अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, आपको 1 लाख की ज़रूरत पड़ती है। अब तो क्या करना चाहिए? अब तो इसी तरह स्कीम चुनना चाहिए जो तो अंडर परफॉर्म कर रहे लेकिन अंडर वैल्यूएशन में नहीं, क्योंकि जब आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियो में रख कर दिया जाते हैं तो वो तो भविष्य काल में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। इसलिए आप तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह स्टॉक अगर भविष्य काल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्टॉक्स को आप तो नहीं बेचना चाहिए। जिस स्टॉक आपको भविष्य काल में उतना अच्छा फ्यूचर नहीं है उस स्टॉक्स को आप चुनना चाहिए और उस स्टॉक्स को ही आप तो बेचने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं समझ लेता हूँ कि यह वीडियो वजह से आपका पैसों को म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करने के बारे में होने वाले सभी संदेह को आपको क्लैरिटी मिल चुका है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो
तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।